20 रुपए में किलो खरीदेंगे, प्याज 200 रुपए किलो बेचेंगे, सब लपेटे में आएंगे। ये पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा कि चना इतना मोटा होगा, इतना पतला होगा, इस कलर का होगा, अगर नहीं होगा तो फिर फंसेगा किसान। क्या हम आतंकवादी हैं? बकवास कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, अपना दीन और ईमान बेच के, अपनी और शान आन और शान बेच के किसान तेरी फसल बिकी ना। आर्मी है, कार्रवाई करे, निकाले, मारे गोली। कौन है आतंकवादी? अगर हम आतंकवादी हैं तो देश की 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, तो 70% तो वैसे आतंकवादी हो गए। तो सेड बाय अब्राहम लिंकन। आज क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट, बाय द कैपिटलिस्ट, फॉर द कैपिटलिस्ट, सब कुछ उद्योगपतियों के लिए बेच रहे हैं देश को। जो किसी ने कहा है कि हार हो जाती जब मान लिया जाता, जीत होती है ठान लिया जाता, हम ठान के आए हैं, हटेंगे नहीं। 2 महीने के करीब हो गए हैं, दर्जनों किसान मर चुके हैं, हाँ जाएंगे नहीं। पहले बोला ना, क्या बोल रहे हैं? आतंकवादी बोल रहे हैं ना। अगर हम आतंकवादी तो आप ऐसे घूम सकते हो हमारे बीच में? आप बताओ। सुनो एक बात, दूसरी बात, अगर हम आतंकवादी, होम मिनिस्ट्री क्या करे? उसके पास NIA है, IB है, रा है, दिल्ली पुलिस है, आर्मी है, कार्रवाई करे, निकाले, मारे गोली। कौन है आतंकवादी? अगर हम आतंकवादी हैं तो देश की 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो 70% तो वैसे आतंकवादी हो गए। तो देशभक्त कौन है? अगर हम आतंकवादी हैं, चौथी बात, अगर हम आतंकवादी हैं तो 60 के डिकेड से पहले इंडिया भूखा मरता था, समझ रहे हो? USA से इम्पोर्ट करते थे, 1965 में चाइना से वार आ गया, देश में सीमा पे जवान आ रहा था, खेत में किसान आ रहा था। 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। आज जो बफर स्टॉक के नॉर्म है ना 40 मिलियन टन के, आज दुगुने हो चुके हैं आतंकवादियों की वजह से। क्या हम आतंकवादी हैं? बकवास कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, अपना दीन और ईमान बेच के, अपनी और शान आन और शान बेच के, किसान तेरी फसल बिकी ना, नेता हिंदुस्तान बेच के, ये देश को बेच रहे हैं, बकवास कर रहे हैं ये। मैं हरियाणा से हूँ, SOIL का मुद्दा उठाया, डिफेक्ट करने की आदत है ना, डिवाइड एंड रूल की। SOIL का पानी जमीन के लिए चाहिए, खेती के लिए। आप मुझे ये बताओ, जब हमारे पास जमीनें रहेंगे, पानी में डूब के मरना क्या? पानी तो खेती के लिए चाहिए, जमीन के लिए चाहिए, समझ रहे हो? ये बरगला रहे हैं, मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हैं। जैसे अंग्रेजों ने किया था ना डिवाइड एंड रूल, ये डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। डिवाइड एंड रूल पे मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते हैं ना, कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, बेजमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? उन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बनाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर काम का डोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये हिंदू मुसलमान करके ये है क्या? ये कंसेप्ट क्या है? स्टेट मंदिर बनवाएगा तो स्कूल कॉलेज एजुकेशन, सड़कें, बिजली, पानी ये कौन करवाएगा? आर्टिकल 25 हमारे संविधान का बोलता कि राइट फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस एनी और नॉट एनी रिलीजन ऑफ योर चॉइस। धर्म अपना हमारा पर्सनल मामला है, संविधान में भी गारंटी दी है। ये मंदिर बनवा रहे हैं, ये क्या चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है वो बाबरी मस्जिद की वर्डिक्ट पे कि ये प्री प्लान्ड नहीं था, समझ रहे हो? हम यहाँ पे आए हैं, मैं इस बहन का गला काट दूंगा। सुप्रीम को बाद में कोर्ट क्या बोलेगी? ये प्लान करके नहीं आता, ऐसे ही मन में आ गया मार दिया। ये कोई बात है? क्राइम तो क्राइम है, अगर इसको मारूंगा किसी को, अपराधियों को पना दे रहे हैं। 43% पार्लियामेंट में अपराधी बैठे हैं, अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ADR की रिपोर्ट बताती है। कुलदीप सेंगर, चेयरमैन जैसे रेपिस्ट बैठे हैं। साध्वी प्रज्ञा, इस पे 2008 मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, उसकी मेन एक्यूज डेथ, आतंकवादी के चार्ज है। वो हमारा कानून बना रहे हैं, अपराधी कानून बना रहे हैं, तो ऐसे ही कानून बनेंगे। मर रहे हैं ना लोग, ये बकवास कर रहे हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है? मिर्जा गालिब ने कहा था कि चमन में इख्तिलाफ के रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। डेमोक्रेसी होती है पीपल्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। दिस वाज सेड बाय अब्राहम लिंकन। आज क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट, बाय द कैपिटलिस्ट, फॉर द कैपिटलिस्ट, सब कुछ उद्योगपतियों के लिए बेच रहे हैं देश को। ये क्या बोल रहे हैं कि 1991 का मूवमेंट है, LPG वाला इकोनॉमी, बाहर का 1991 में क्या बोला था कि बाहर का इन्वेस्टमेंट आएगा, कंपनियां आएंगी, हमारे लोगों को नौकरियां मिलेगी, ग्रोथ होगी। उसके कारण आज असमानता इतनी होगी। ADR की रिपोर्ट, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, सॉरी, वो बोलते हैं कि देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास देश का 90% धन है। तो हम कहाँ हैं? हम कारखाने लगाएंगे क्या? पेट में रोटी नहीं, 19 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। 35 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। कहाँ ये? बकवास कर रहे हैं, ये बेचने की प्लानिंग चल रही है। पहला कानून क्या बोलता है, थोड़ा सा बता दूं शॉर्ट में, कि APMC से बाहर बेच सकता है, प्राइस डिस्कवरी होगी। अब 85% किसान इस देश के समाधान मार्जिन, जिसके 5 एकड़ से कम जमीन, 70% किसान ऐसे हैं इसके 2 एकड़ से कम जमीन है। 2 एकड़ वाला किसान हरियाणा, पंजाब, UP से लेके अपनी फसल
तमिलनाडु बेचने जाएगा, केरला बेचने जाएगा, कितनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी, या लंदन अमेरिका बेचने जाएगा? कौन सा लॉजिक है कोई रैशनलिटी? दूसरा कानून क्या बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके एक सेक्शन में लिखा कि क्वालिटी ग्रेड एंड स्टैंडर्ड। समझ रहे हो बात को? पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा कि चना इतना मोटा होगा, इतना पतला होगा, इस कलर का होगा, अगर नहीं होगा तो फिर फंसेगा किसान। समझ रहे हो? ये खुला आसमान है, इसके नीचे फसल पैदा होती है। बाढ़, पानी, सूखा, आंधी तूफान, उस पर सब असर करता है। मशीन थोड़ा ना मशीन में से निकालोगे कोई डिफेक्ट, बिना डिफेक्ट के निकल आएगी। ये कौन सा लॉजिक है? ये तो वही बात होगी, मोदी जी बोल रहे हैं कि पानी वाला जहाज उड़ेगा। हम बोल रहे पानी वाला जहाज उड़ता नहीं साहब, वो तैरता है। नहीं बोला उड़ेगा, उड़ रहा है, फिर मन लग रहे किसान। तीसरा कानून क्या बोलता है? ये आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसमें संशोधन किया, अमेंडमेंट किया है, स्टॉक लिमिट हटा दिए। बोला क्या कि किसान होल्ड कर सकता है। किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसके सिर पे छत नहीं है, और फसल के लिए छत कहाँ से लाएगा? होल्ड करेंगे अंदानी अमानी, वो गोडाउन बनाएंगे, बीज, फिर बाद में क्या होगा? 20 रुपये में किलो खरीदेंगे प्याज, 200 रुपये किलो बेचेंगे, सब लपेटे में आएंगे। ये बोल रहे हैं ना मजदूर वगैरह दिल्ली में रहे, नौकरी पैसे वाले, क्या बोले? किसान तो वैसे रोक के बैठे, इसमें सब लपेटे में आएंगे। कंज्यूमर होंगे, महंगाई बढ़ी गई ना। रात इंदौरी जी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ये सबके घर में आग लगेगी। ये मत सोचो आज ये किसान फंसे रहे, पिछले साल मुसलमान फंसे थे, आज ये किसान फंसे हैं, कल नौकरी पैसे वाले बेचने जा रहे हैं। भाई साहब देखिए, आग इस दिल में किसान का बेटा हूँ। मेरे बाप ने जमीन खोद के पढ़ाया है, आज जमीनें बेच रहे हैं। कोई बात है? मैं शाम तक बोल सकता हूँ, लेकिन अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि टाइम की पाबंदी होती है। भगत सिंह के बारे में बात ना हो, हम बात को खत्म कर, ऐसा नहीं हो सकता। भगत सिंह की कौम है ये।